हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप CSIR नेट का एग्जाम देने वाले हैं जो कि होने वाला है 16 फरवरी को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि जो CSIR नेट का एग्जाम है आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है और कैसे आपको इस एग्जाम को देना है। क्योंकि स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर यार एग्जाम तो हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर ली, सब कुछ सही हो रहा है सर, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर, डर लग रहा है कहीं चीजें भूल नहीं जाए सर, एग्जाम खराब हो गया तो क्या है। देखो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है और ये हमेशा, ये हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि जब हम एग्जाम देते हैं तो उससे पहले हमारे साथ ऐसी सब चीजें होती है। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जितना अच्छा कॉन्फिडेंस आप बना के रखेंगे, जितना आप अच्छे तरीके से एग्जाम को कॉन्फिडेंटली देंगे, उतने अच्छे आप स्कोर करने वाले हैं। और 3 घंटे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम के अंदर। जैसे कोई क्रिकेटर है, अगर वो पहले से ही प्रेशर में खेलेगा तो कहीं ना कहीं उसके आउट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और ये सब कुछ चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं यहां पे कि यार है ना, रिवीजन आपको करते रहना है। ये 2 दिन बचे एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा रिवीजन करिए और रिकॉलिंग करिए। जो भी फार्मूले इंपॉर्टेंट है उसको देखना है। नया कुछ भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं कि सर यार ये टॉपिक मैंने किया नहीं है, वो टॉपिक नहीं किया, भैया छोड़ दो, जो कर रखा है उसको बेस्ट करने की कोशिश करिए। सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो आता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि होता है डोंट ओवर थिंक। कभी कभी हमारे मन में आता है कि यार मेरे स्टूडेंट ने वो सब्जेक्ट भी कर रहा है, उसने वो भी कर रखा है, इसने ये भी कर रखा है, मैंने ये भी नहीं कर रखा है, राइट। ये एक होता है। प्लस कभी कभी ये लगता है कि यार मेरा मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो क्या मैं एग्जाम में अच्छा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। यार ना CSIR नेट एग्जाम की तैयारी में काफी 1 साल से कर रहा हूं, मैं अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो मैं लाइक घर वालों को क्या बोलूंगा, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को रहती है। तो यार मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके सोचने से कोई एग्जाम में रिजल्ट में फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। हाँ, ये बात है कि ज्यादा सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो होने वाला नहीं है, राइट। तो सोचना बंद कर दीजिए, सोचने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं, राइट। और एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने अपनी तैयारी ईमानदारी से करी और आप ढंग से तैयारी कर रहे थे और आपने अपना 100% दिया, तो फिर डरने की किस बात की जरूरत है ना। जो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को ढंग से नहीं करता है यार, वो डरता है। जो अच्छे से तैयारी कर रहा है, पर उल्टा देखा जाता है यहाँ पे कि जो ज्यादा तैयारी करता है वो ज्यादा डरता है, क्योंकि हम इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार कहीं हमारा रिजल्ट खराब हो गया या हम ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो यार मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस चीज में आप कॉन्फिडेंट हो उसमें डरने की जरूरत नहीं। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, राइट, तो यार गाड़ी चलाते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर डरने की क्या जरूरत है, भाई गिरोगे थोड़ी, है ना। अरे और डर डर के चलाओगे तो गिरने की संभावना ज्यादा हो जाती है, राइट। सो ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, अपना बेस्ट करिए और जो होगा देखा जाएगा। बस इस नीति पे काम करिए। और CSIR नेट तो हर 6 महीने में एग्जाम करवा रहा है, आपको किस बात की परेशानी, यार ये नहीं हुआ साला जून में कराएंगे, वैसे इस बार CSIR नेट 3 बार कराने वाला, तो टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट करूंगा, नहीं हुआ तो अगला वाला वापस दूंगा, राइट। इस एटीट्यूड के साथ करोगे तो ज्यादा लोड नहीं लोगे आप, ज्यादा प्रेशर नहीं लोगे, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट जो बात है वो है हमारे पास डोंट स्टार्ट न्यू टॉपिक्स। मैं बता ही चुका हूं आपको, नए टॉपिक्स को स्टार्ट नहीं करना है कि यार मैंने ये कर लिया, मेरे फ्रेंड ने ये कर रखा है, मैं और ये कर लूं, नहीं करना है। जो हो गया, जो कर लिया, जो बेस्ट है। क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हो और अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, तो यार मैं बताना चाह रहा हूं आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको कहीं नया टॉपिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी पैटर्न डिस्कस करूंगा। तो पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे कि पैटर्न जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। सुन, हम जानते हैं यहाँ पे कि CSIR नेट में 3 सेक्शन आते हैं। जो A सेक्शन होता है वो कहने के जनरल एप्टीट्यूड का होता है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 करने होते हैं। और जो B पार्ट होता है यहाँ पे 40 क्वेश्चन होते हैं और 25 क्वेश्चन करने होते हैं। इन A और B पार्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो C पार्ट होता है इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर देखा जाए तो हमें एग्जाम को क्रैक करने के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस करने होते हैं 60 अटेम्प्ट करने होते हैं और 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ अगर हम काउंट करें तो 120 क्वेश्चन। यार 120 में से 60 क्वेश्चन करने हैं और अगर नेट क्लियर करना है तो इसके लिए आपके अगर 35 से 40 क्वेश्चन सही है तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मतलब 30 से ऊपर सही होने चाहिए, है ना। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो जनरल एप्टीट्यूड है ना, जनरल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एप्टीट्यूड पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपके जो 10th लेवल के जो बेसिक कांसेप्ट्स है, अगर आपने वो ढंग से कर रखे, प्लस मेरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं, IT पे जाके देख सकते हैं, वहां पे जहां पर मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज अपलोड कर रखे हैं, तो आप नहीं देखे तो आप टाइम मिले तब देख लीजिएगा। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पे 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर 20 क्वेश्चन में से अगर आपने 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम सही कर दिए, राइट, मिनिमम 8 क्वेश्चन भी सही कर दिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अच्छा कर सकते हो। हाँ, ये ध्यान देने की जरूरत है कि A पार्ट और B पार्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, जितना आता है उतना ही करना, ज्यादा नहीं करना, राइट। अगर बात करें B पार्ट की, यहाँ पे हमारे पास 40 क्वेश्चन आते हैं और 25 करने होते हैं। अगर 25 में से अगर आपने 15 से 16 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। अगर बात करें C पार्ट, यहाँ 60 क्वेश्चन आते हैं, 20 करने होते हैं। वैसे मैं बताना चाह रहा हूँ पूरा करके आइए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, MSQ होता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन करेक्ट है, तीनों करेक्ट होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर 20 क्वेश्चन है और 20 में से अगर आपके 12 भी सही हो गए, 10 से 12 भी सही कर लिया आपने,
तो यार आपका एग्जाम में अगर आप देखेंगे अल्टीमेटली आप 35 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो और 35 में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सी पार्ट होता है इसमें हर क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का आता है, बी पार्ट में हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है और ए पार्ट में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। तो यार आपके पास अगर देखा जाए तो सी पार्ट और बी पार्ट में अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो यार आराम से नेट क्रैक कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। अब बात करेंगे कि यार क्वेश्चन पेपर कहां से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना है वो सी पार्ट से करना चाहिए और हर क्वेश्चन को 3 फेज में करना चाहिए। सबसे पहले आपको यह टारगेट करना चाहिए कि यार कौन से ऐसे 15 से 16 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्न है जिसको मैं 1 से 1.5 घंटे में कर सकता हूं। मतलब 1 घंटा टारगेट लेके चलिए कि सी पार्ट, बी पार्ट और ए पार्ट में से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आपको सही करने, ज्यादा ज्यादा आपको 1.5 घंटा लग सकता है, राइट। 1.5 घंटे में आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन सही कर देने हैं और जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं वही करने हैं। जिसमें आपको लगता है कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं आपको लग रहा है कि यार मेरे से नहीं हो सकता, छोड़ दो उसको, राइट। भैया अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन में अगर फर्स्ट फेज में अगर आप 1.5 घंटा ले रहे हो और 120 क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और आप कर रहे हो, मैं आपको गारंटी देता हूं इसमें स्टेट्स के क्वेश्चन को हटा दीजिए, 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्टेट्स के होंगे, उसको नहीं पढ़ना, राइट। पर जो रिमेनिंग हमारे पास 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ते हैं और करते हैं, मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि लगभग हमारे पास 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि देखते ही हो जाएंगे, जिसमें बहुत कम माइनर कैलकुलेशंस होती है या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, तो आपको वो करना है। और यही 20 क्वेश्चन आपके नेक्स्ट 1.5 घंटे को अच्छा करने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स से, वो होता है कि यार 120 क्वेश्चन मेरे से तो 20 ही हो रहे हैं यार, ये सबसे बड़ा आपका कॉन्फिडेंस। पर आपका ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि यार मैंने 1.5 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन एकदम सही कर दिया। अब नेक्स्ट जो 1.5 घंटा आपके पास उसमें आपको 15 क्वेश्चन सही, भैया मैंने बोला ना 35 से 40 क्वेश्चन सही करने, 35 क्वेश्चन भी कर लोगे तुम्हारा नेट जेआरएफ हो जाएगा आराम से, 100 मार्क्स से ऊपर पहुंचोगे आप, क्लियर है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। जो नेक्स्ट जो आपको 1.5 घंटा उसमें 15 क्वेश्चन करने हैं, उसमें माइनर सी कैलकुलेशन हो सकती है, थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन होती है, ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा पकड़िए। पर मैं बताना चाह रहा हूं कि सी पार्ट के क्वेश्चन को आपको फोकस करना है, बी पार्ट को उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है एंड ए पार्ट जनरल एप्टीट्यूड है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। अब किस पोर्शन में कितना कितना टाइम देना चाहिए, अगर आप ए पार्ट की बात करें तो यहां पे लगभग आपको क्वेश्चन में 30 से 35 मिनट देने चाहिए, बी में लगभग आपको 1 घंटा से 1 घंटा 15 मिनट देना चाहिए और सी पार्ट पे लगभग आपको 1.5 घंटे के आसपास यहां पे टाइम देना चाहिए। मतलब 1 घंटा 1.25 घंटा यहाँ भी इनफ है, क्योंकि यहाँ पे सीधे मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कैलकुलेशन कम होती है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, राइट। आपको लगेगा कि यार सर सी पार्ट में, पर देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सीएसआईआर नेट और गेट एग्जाम में एक ही फर्क है कि गेट एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ कैलकुलेशन ज्यादा मांगता है, पर सीएसआईआर नेट में कैलकुलेशन नहीं होती है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप सीधे सीधे, और खास जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन है जो कि सीधे सीधे हो जाएंगे, रियल एनालिसिस के क्वेश्चन है जो कि सीधे सीधे हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो जो प्योर के क्वेश्चन होते हैं उसमें कैलकुलेशन कम होती है, उसमें कंसेप्ट ज्यादा होते हैं। हाँ, अप्लाइड के क्वेश्चन जैसे ओडी है, पीडी है, आपका अगर देखा जाए इंटीग्रल इक्वेशन है, सीओवी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल रहा है कि जैसे ओडी, पीडी और न्यूमेरिकल एनालिसिस या इंटीग्रल कैलकुलस या सीओवी के क्वेश्चन ऐसे इंटीग्रल इक्वेशन या सीओवी के क्वेश्चन आपको ऐसे मिल रहा है जहां पर आपको लग रहा है कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लग रहा है, छोड़ दो, उनको बाद में कर लेना। प्लस मैंने आपको 2 टॉपिक और एक्स्ट्रा कराए थे, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मार्कोव चेन। अगर इन दो टॉपिक को अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो यार मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं 120 क्वेश्चन है, 60 करने हैं और अपने को एग्जाम क्रैक करने के लिए 35 कर रहे हैं, राइट। तो 35 हो जाते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत। बच्चा बोलता है अरे नहीं सर मेरे से तो बहुत क्वेश्चन, अरे 35 हो रहे तेरे से बहुत हो रहे थे, 35 से 40 क्वेश्चन का तेरा जेआरएफ क्लियर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर टाइम मिलता है आपको तो मॉक टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट में आपको कुछ सीखना मिलेगा और मॉक टेस्ट में थोड़े कम नंबर भी आते तो लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, राइट। सो यार यही मैं आपको बताना चाह रहा था। और इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर हूँ, जहां पर मैं सीएसआईआर नेट और आईडी जेम पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप अनअकैडमी पढ़ना चाहें। कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना, आईटी पे आपको वीडियो दिख जाएगा, हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन, वो आप देख सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सीएसआईआर नेट और आईडी जेम पे मेरी बुक है, आप वो मेरी बुक भी बाय कर सकते हैं। सो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसमें जो नया वाला चैनल है, एग्जाम के बाद मैं रिव्यू एनालिसिस डालूंगा, प्लस यहाँ पे जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। आईआईडी जेम और गेट एग्जाम पे भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, तो आप इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गेट और आईआईडी जेम में जो क्वेश्चन आए हुए वो भी आप यहां जाके देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।